सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को अब यहां से कवर करना है और उसमें सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, वो दिग्गज जिसके Q1 अपडेट शो शुरू होते होते आए। सुमित, गुड मॉर्निंग। क्या कहते हैं एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स, कैसे हैं? देखिए, आज ये पहली बार है जबकि एचडीएफसी बैंक अपनी नई एंटिटी जो मर्ज एंटिटी है उनके भी नंबर साथ में दे रहा है, तो इसलिए बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इसको ज्यादा देखिएगा। एचडीएफसी बैंक ने के जो एडवांसेस हैं पहली तिमाही में वो करीब 15-15.5 रादर 16% बढ़े हैं। वाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 20% के आसपास आई है वाई बेसिस पे, 2% के आसपास की बढ़त यहां पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी मेंशन किया कि 11,632 करोड़ रुपए के जो लोन्स हैं वो एचडीएफसी के साथ अरेंजमेंट्स के तहत कंपनी के पास आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अब जो नई मर्ज्ड एंटिटी है उसके ग्रॉस एडवांसेस करीब 13% बढ़े हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 1% के आसपास की बढ़त है, यानी कि 2% का डायल्यूशन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा नई एंटिटी की मर्ज होने के बाद। इसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ जो कि वाई बेसिस पे करीब 20% थी, वो अब 16-16.5% नई मर्ज्ड एंटिटी की बढ़ी है। सीक्वेंशियल बेसिस पे यहां पर करीब 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। मर्ज एंटिटी की एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 120% है। ये बात पहले ही मेंशन की गई थी, अगले 8 साल तक फंड रेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआती कासा में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। तो ये कुछ नए जो आंकड़े हैं वो आते हुए दिखाई पड़े हैं और शुरुआती आंकड़े तो सारे बेहतर ही दिख रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी तेजी में है, तो देखते हैं कैसे डिस्काउंट करके बैठा है। ऑलरेडी तेजी में, गजब की तेजी में। साल दर साल आंकड़े अपनी जगह, क्यू ऑन क्यू कुछ पस्त है, ये ध्यान रखिएगा। क्यू ऑन क्यू डिपॉजिट्स केवल 1.2% का जंप दिखाते हैं, क्यू ऑन क्यू एडवांसेस केवल 0.66% का जंप दिखाते हैं। तो देखते हैं अभी कैसे एक्चुअली रिएक्ट करेगा, इसको टेक्नो फंडामेंटली अप्रोच किया जाए। चतुर्वेदी साहब, एचडीएफसी बैंक। बिल्कुल आशीष जी, तो हमें तो काफी पसंद है स्टॉक और पोर्टफोलियो में भी ऑब्वियसली ओन करते ही हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल का वेट ऑलमोस्ट 26-27% का हमारे उसमें पोर्टफोलियो में है और उसमें एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द टॉप 2 होल्डिंग्स के अंदर में है। और हमें लगता है कि अब इस इवेंट के बाद एक जबरदस्त री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। जो अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले 1 से 1.5 साल मेंटेन रखा था, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक ने एक बड़ी लीड एचडीएफसी बैंक के सामने लिया, अब अगर से आप वैल्यूएशन से देखें तो वैल्यूएशन काफी कंफर्टिंग है। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे हमें ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस मिल रहा है। 18 से 19% की सिस्टम लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। और अब इस मर्जर के बाद जो इसको लेके कंसर्न थे या कहीं ना कहीं अंडरवेट पोजिशनिंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने रखी थी, वो मुझे लगता है रिवर्स होते हुए नजर आएगी। स्टॉक बहुत ही जल्द 2,000 रुपए के लेवल्स पर जाता हुआ हमें नजर आता है। तो हमें हमारी टॉप पिक एचडीएफसी बैंक फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में रहेगी। और क्योंकि बैंकिंग की बात हो रही तो पीएसयू बैंक भी इस पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में भी एक अच्छी बढ़त आपको देखने को नजर आएगी। तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग इस समय नजर आ रहा है। ये है एचडीएफसी बैंक पे नजरिया। भाई वो क्या है, इंडिया पे बुलिश होने का तो ऐसे हेवीवेट बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे ही किसी भी लेवल पे बहुत ही अट्रैक्टिव। लेकिन ठीक है, ये चतुर्वेदी साहब का आइडिया और बेसिकली पोर्टफोलियो की कोर होल्डिंग का हिस्सा, मेरे ख्याल से सभी फंड मैनेजर्स की पोर्टफोलियो होल्डिंग का कोर हिस्सा हो गई होगा। देखते हैं आज अपने क्वार्टरली अपडेट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। इस बीच कुछ डायरेक्टर साहब आपने स्क्रीन पे चला दिया था, सोशल मीडिया रिलेटेड अपडेट्स आते हुए स्क्रीन पे दिखाइए जरा। मैं उसके बाद बाकी स्टॉक्स पे जाता हूं। ये देखिए, टीवी ही नहीं यूट्यूब पर भी अच्छा, यूट्यूब सोशल मीडिया के आंकड़े आते हुए 2.5 करोड़ व्यूज यूट्यूब पर जून के महीने में सीएनबीसी आवाज के प्लेटफॉर्म्स पर। फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर ऑलमोस्ट 3 करोड़ व्यूज और नंबर 1 अपने स्पेस में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। भाई साहब, मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो और पूरी टीम को मुबारक हो। ये पूरी टीम का एफर्ट है आशीष, जो कैमरा के सामने और जो कैमरा के पीछे हैं, सबका एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट, और इसकी वजह से ये सब मिला है। मुझे ऑब्वियसली टीम लीडर होने के नाते एक सौभाग्य मिलता है इसको रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ये पूरा का पूरा एफर्ट हमारी टीम का है। और आप व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये इतना कॉन्फिडेंस बनाकर रखा है सीएनबीसी आवाज़ के ऊपर। और ये सारे के सारे नंबर्स मेजर्ड हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि स्लाइस एंड डाइस, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स हैं। और मैं तो देखता रहता हूँ आजकल, और खासतौर से जो हमारी यंग टीम है ना, जो नए नए बच्चे जो है हमारी टीम में, वो जिस तरीके की इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं और जो उनके नंबर ऑफ व्यूज़ आते हैं और कुछ व्यूज़ 1-1 मिलियन हिट कर जाते हैं, तो मतलब वो एक हमारे लिए भी एक प्रेरणा रहती है कि उनको एमुलेट किया जाए। और मैं टीम को यही कहूँगा कि हमें बस
इस नंबर पर अब ठीक है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसको और आगे लेके जाना है हमको, और मंथ आफ्टर मंथ और नए हमको नंबर्स जो हैं अपने रेडार पर रखने हैं, और आप सबका साथ रहा तो बिल्कुल ये नंबर्स और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। यस, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एफर्ट्स अपनी जगह, जब इस तरह के नंबर्स आते हैं तो लगता है कभी कभी वो क्या कहते हैं, पीठ पर थपथपाहट, अच्छी फीलिंग आती है, दर्शकों का बहुत प्यार मिला है हमें। और बहुत और उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर ऑब्वियसली सुनकर या देखकर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पर आपके लिए। वही, आप पूरे पैनल को भी धन्यवाद जो इस समय जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं घरों पे ऑफिसेज में बैठ के। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस तरह से CNBC आवाज को टॉप डेस्टिनेशंस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक गाबा सर कुछ कहना चाहते हैं शायद इस मौके पर। I said thank you very much. It's a blessing कि व्यूअर्स का हमारे पर इतना विश्वास है। बिल्कुल। सुमित भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो पूछ रहा था कि पार्टी आज है कि टीम लीडर होना का रिस्क यही है। कि हम ऑन एयर ब्लॉक हो गए। पार्टी तो हम करते ही रहते हैं, कल परसों थी। बाजार का बर्थडे भी हमने मिलकर सेलिब्रेट कर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम करते ही रहते हैं और ऐसे मौके आए, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मौके बार बार आए, ताकि मतलब जेब भले थोड़ी हल्की हो लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये सेलिब्रेशन का हाँ बिल्कुल मौका मिले पार्टी देने का, और एक के बाद एक, और आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए तो फिर पार्टी पे पार्टी होती रहेगी, फिर क्या दिक्कत है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सब दर्शकों का, थैंक यू। सुमित, बाकी के क्वार्टरली अपडेट्स बिगनिंग विद इंडसइंड बैंक, वो भी रडार पे आज। अरे इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, आज लंबी सूची है बैंक्स की। तो उसमें इंडसइंड बैंक जहां पे एडवांसेस करीब 21% बढ़े हैं, 3.01 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है, जो कि 3.47 लाख करोड़ से YOY बेसिस पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स का नंबर है उसमें 3.47 लाख वर्सेस 3.03 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है, 15% की ग्रोथ है। कासा का नंबर 39.9 और मोर लेस 40% है, 43% से गिरकर ये नंबर आया है। तो इंडसइंड बैंक के केस में YOY बेसिस पे सबड्यूड साइड पे आप ये नंबर मानकर चल सकते हैं। बैंक्स में आपको आज क्रूशियली बंधन बैंक के ऊपर नजर रखना होगा, यहां पर थोड़ा सा शायद प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि वहां पे एक तो CFO सुनील सामदानी साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है, दूसरा इनके नंबर्स भी वीक हैं, चाहे Q1 लोन और एडवांसेस 5.5% के आसपास की गिरावट रही है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। कासा डिपॉजिट 8% घटा है, और जो बल्क डिपॉजिट्स हैं वहां पर करीब 0.5% के आसपास की बढ़ा, तो थोड़ा वीक साइड पर नंबर बंधन के आप मानेंगे। RBL बैंक यहां पर डिपॉजिट्स 8% बढ़े हैं, कासा करीब 12% बढ़ा है, और जो रेशियो है वो करीब मोल 37-37.5% के आसपास ही है। एडवांसेस में 20% की बढ़त सीक्वेंशियल बेसिस पे है, तो ये बेटर साइड पे नंबर आपको दिखाई पड़ेगा कंपैरेटिवली बंधन बैंक के। और उसके अलावा एक और जो अपडेट है Q1 का, उसमें एक मैक्रोटेक डेवलपर को आप जरूर शामिल कर लीजिए। 17% की प्री सेल्स ग्रोथ आई है YOY बेसिस पे, और Q1Q बेसिस पे 11% की। कलेक्शंस हालांकि गिरे हैं 8% YOY बेसिस पे और 18% Q1Q बेसिस पर, और डेट में भी करीब 18% का डिप है। ये रियल एस्टेट का पहला Q1 अपडेट है, तो इसलिए टोन सेट करेगा पूरे स्पेस की, इसलिए भी आप इसको नजर में रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, रखिए इन सारे क्वार्टरली अपडेट्स को रडार पे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पिक एंड चूज कर लेता हूं। उसमें एक तो इंडसइंड बैंक है, बहुत अच्छे मूव सतपुते साहब इसने एंजॉय कर रखे हैं, अब क्या कर रहे हैं? आशीष जी, देखिए मुझे अभी भी याद है इंडसइंड में एक बाय कॉल निकला था करीबन 1250-1270 के लेवल पे, और जो हमने कैच भी किया था। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से पैटर्न पैन आउट, स्ट्रेंथ तो दिखती है, लेकिन और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। टेक्निकली 1400 का टारगेट है, यस मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो प्रोबेबली अगर नई एंट्री लेनी है तो उसके लिए थोड़ा वेट करें। 1340-1350 के आसपास यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, उस एंट्री के आसपास अगर मिले तो फिर हम इसे लॉन्ग करेंगे। वैसे अगर पोजीशन है तो बने रहे, 1400 का टारगेट सेट है। इस बीच यस बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स भी, भाई रिटेल तो खास पर नजर रखेगा। यस बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए डिपॉजिट साल दर साल 1.5% बढ़े, Q1Q 0.9 पर 1.5%, ये तो अपने पीयर से काफी पिछड़ गया इस मामले में फिर तो, है ना? ठीक है, ये अब बंधन बैंक में एक तो पस्त अपडेट्स है, CFO साहब रिजाइन कर रहे हैं, असम में वो फ्रेश फ्लड्स की खबरें, फिर बंधन बैंक दिक्कत में। बंधन बैंक के चार्ट्स बढ़े साहब। आशीष जी, चार्ट्स में काफी प्रेशर देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 20 डेमो पे भी जाकर वहां से एक कंटिन्यूअस सेलिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है, और स्टॉक आज 220
तक के भी लेवल्स देखने मिल सकता है। इसमें शॉर्टिंग की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 239 का एक एसएल मेंटेन करें। अच्छा, इस बीच मैंने नोट डाउन नहीं कर रखा, आप लोग देख लीजिए, नीचे टिकर टीम चलाना शुरू कर चुकी है। 2 मंथली अपडेट्स आ रहे हैं। एंजल वन का कुछ देर पहले आया था, और अब पेटीएम के भी मंथली अपडेट जून महीने के आपकी स्क्रीन पर है। मैं रिविजिट कर दूंगा अभी, पहले सुमित के पास चलते हैं। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से अपडेट्स आए, क्योंकि ध्यान रखिएगा एचडीएफसी ट्विंस का मर्जर हो रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। 13 तारीख एक्स डेट है उसके बाद से। तो फिर क्या होगा? जहां जहां इंडेक्सेस में था उनके रिप्लेसमेंट्स अनाउंस हुए। सुमित से जान लेते हैं रिप्लेसमेंट्स क्या क्या है। सुमित, कौन कौन से आंकड़े, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एल.एन.टी इन्फोटेक माइंडट्री एक्सपेक्टेड लाइन पर था कि इनका नाम आना ही था। तो एल.एन.टी इन्फोटेक माइंडट्री, जो कि निफ्टी का अब नया हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये एचडीएफसी की जगह लेगा 13 जुलाई से। अब ये निफ्टी में दिखाई पड़ेगा। जेएसपीएल नाम बदलेगा, एचडीएफसी को बदलेगा 13 जुलाई से ही निफ्टी 100 के अंदर। और वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस रिप्लेस करेगा एचडीएफसी लिमिटेड को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी सेलेक्टिव फेरबदल हुए हैं, लेकिन प्रोमिनेंट 3 जो हैं उसमें यही 3 हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, इन 3 को रडार पर रखिए। निफ्टी 50 में एलटीआई माइंडट्री आता हुआ, सतपुते साहब का ऑलरेडी एक प्रेफर्ड पिक है आज का। पर ध्यान रखिएगा, सबको पता चल गया था, सीनबीसी आवाज ने भी बता रखा था कि रिप्लेसमेंट ब्रोकरेजेस क्या मान रही है, एलटीआई माइंडट्री शायद इंक्लूजन के तौर पर। स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छे उछाल दिखा चुका है, देखते हैं आज ओपनिंग के बाद कैसा बिहेवियर रहता है। जेएसपीएल निफ्टी 100 में आएगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फिर निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा। सुमित, इसके अलावा स्टॉक से न्यूज देखिए, बची हुई पूरी सूची में आज मदरसन सुमी पहले, इसके ऊपर आप ध्यान रखें, जहां पे याचियो के 4 व्हीलर बिजनेस के 81% हिस्सा जो है वो इस कंपनी ने एक्विजिशन किया है। संवर्धना मदरसन की सब्सिडरी जो है एसएमआरपीबीवी, उसके जरिए इसका एक्विजिशन किया गया है। औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडरी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स ने ट्रास्टुजुमाब बायोसिमिलर के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का पॉजिटिव रिजल्ट का एक ऐलान किया है। तो औरोबिंदो फार्मा, कल भी न्यूज़ थी इसमें और आज भी न्यूज़ है, तो इस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। फार्मा की बात हो रही है तो स्ट्राइड्स को भी आप जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि वहां पर भी एक स्लम्प सेल बेसिस पे कंपनी ने अपनी एक बायो फार्मा की एक एग्रीमेंट किया है स्टेलिस बायो फार्मा का। स्ट्राइड्स की बायोलॉजिक सब्सिडरी जो है स्टेलिस बायो फार्मा, उसने एक करार किया है। तो उस लिहाज से आप स्ट्राइड्स फार्मा के ऊपर नजर रखेंगे। हालांकि न्यूज़ थोड़ी सी बज़ के तौर पे पहले से थी, लेकिन अकॉर्डिंगली आप उसको भी ध्यान दे सकते हैं। लास्टली कुछ और खबरों में, एक सोम डिस्टिलरीज की बोर्ड की 8 जुलाई को मीटिंग है इक्विटी वारंट्स को लेकर। 7 जुलाई को सुजलॉन की मीटिंग है, लेकिन बड़ा रनअप आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखें उसको। और लास्टली श्रीराम ईपीसी, जहां पर क्रिसिल ने कंपनी की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। करीब करीब 800 करोड़ रुपए का डेट है, उसको लेकर एक बड़ा अपग्रेड है। तो ये कंपनी के लिए फर्दर फंड रेज करने को लेकर एक अच्छा डेवलपमेंट के तौर पर आ सकता है। 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक इसमें पहले, एक तो संवर्धना मदरसन या सैमिल, इंटरेस्टिंग एक और बड़ा एक्विजिशन कर डाला है। ये है होंडा मोटर्स का आर्म, जो उनको सनरूफ्स और फ्यूल टैंक्स ग्लोबली सप्लाई करता था। उसमें ये लोग 83% स्टेक उठा रहे हैं। जिस वैल्यूएशंस पे उठा रहे हैं, बाजार को उसको लेकर कंफर्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? 23 बिलियन युआन्स पे खरीदा जा रहा है, जिसका टर्नओवर 116 बिलियन युआन का है, उसका EBITDA 13-13.5 बिलियन युआन का है। तो कंफर्ट उस एक्विजिशन के प्राइस को लेकर, लेकिन कितना अट्रैक्टिव स्टॉक खड़ा है। मयूरेश, सैमिल कैसा लगता है आपको? ये बढ़िया स्टोरी है, और जो आई थिंक एक आउटलुक आप अज्यूम करके चलते हैं अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक बोथ डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बिजनेस डायरेक्शन है, जो एक स्ट्रेटेजिक मूव्स ये कर रहे हैं, जो मार्केट साइज है और जो अपॉर्चुनिटीज ये एक्सप्लोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटीज, आई थिंक जो एक कंपाउंडेड ग्रोथ होगी टॉप लाइन, एबिटा और बॉटम लाइन पे, ये काफी बेहतर हो सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस वैसे भी स्वीट स्पॉट पे है, और अगर आपका एक लंबा नजरिया हो तो आई थिंक ये कंपनी बहुत बढ़िया कर सकती है, बिकॉज ऑफ देयर मार्केट लीडरशिप पोजीशन जो अज्यूम कर सकते हैं अगले कुछ वर्ष। चलिए ठीक है, ये कहानी। अच्छा, एक हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प पे दरअसल ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई हैं कल के उस अपडेट्स के बाद अलग, जेफरीज बुलिश है। भाव रखिएगा, 3000 पे खड़ा हुआ है, 3500 के लग जेफरीज देता है, और उनका कहना है कि बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है वो X440 का लॉन्च। सीएलए से सेल कॉल 2700 के टारगेट, यानी कि मौजूदा भाव से 300 रुपए नीचे नजर आता है। बोलता है अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट के चलते शायद 250 प्लस सीसी सेगमेंट में एंट्री कर लेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है उस स्पेस की है, तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फायदा भुना पाएंगे ये लोग। स्ट्रीट डिवाइडेड, लेकिन चार्ट्स पे
कैसा प्लेस्ड? गाबा सर, हीरो मोटो कॉर्प चार्ट आपने कहा था अच्छा लगा, गाबा सर नहीं है, मैं सावंत साहब के पास जा रहा हूं। सावंत साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, मुझे कल का जो वॉल्यूम है और जो ब्रेकआउट है वो काफी पसंद आ रहा है। और मेन बात 3000 के ऊपर हम बहुत कंफर्टेबली स्पॉट में क्लोज हुए। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2970 2970 एक स्टॉप लॉस रख के आप बने रहे और आप फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हो, कोई डिप मिल जाए तो 2970 ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हार्ड स्टॉप, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 3100 तक भी जा सकते। ओके, चलिए